जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, यही नरसिंह देव प्रकट हुए थे। और कहते हैं कि जाजपुर में जितने तीर्थ स्थान हैं उतना हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे वहां पर तीर्थ स्थान हैं। तो जाजपुर से आगे हम आएंगे और कटक पहुंचेंगे। तो ये कटक एक समय में जो है उड़ीसा की राजधानी भी हुआ करती थी, और कटक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु जाजपुर से आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे? कटक। ये जो पूरा सीक्वेंस है, हम सब कहाँ चले? पहले पहले जलेश्वर से चले हम सब, जलेश्वर, फिर रेमुना, रेमुना के बाद जाजपुर, और आज कटक। जब महाप्रभु संन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तो इसी क्रम में वे जगन्नाथपुरी की ओर आए। तो सबसे पहले जलेश्वर पड़ा, फिर रेमुणा, फिर जाजपुर, और अब कटक। कटक के बाद आएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद साक्षी गोपाल, और जो है फिर उसके बाद जहाँ पर दंड भंग लीला हुई, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास डंडा तोड़ दिया था, वह स्थान। और फिर उसके बाद तो हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करेंगे। तो वह स्थान तो हम सब दर्शन कर ही चुके हैं, उस स्थान का, जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी में जो विभिन्न स्थान है उनका हम पहले से ही दर्शन कर चुके हैं। ये महाप्रभु का रास्ता है, जो महाप्रभु जिस रास्ते से आए थे, पहले जलेश्वर, रेमुना, जाजपुर, कटक, भुवनेश्वर, साक्षी गोपाल, और उसके पश्चात फिर साक्षी गोपाल के बाद वे प्रवेश करते हैं जगन्नाथपुर में। तो जाजपुर के बाद चैतन्य महाप्रभु कटक नगर में आए अपने संबंधियों के साथ, अपने सभी संगियों के साथ, और साक्षी गोपाल के दर्शन किए। तो सबसे पहले साक्षी गोपाल जो विग्रह हैं वे यहीं पर थे, कटक में थे। लेकिन बाद में ये विग्रह जो साक्षी गोपाल के दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, आज जहाँ पर हैं वहां पर शिफ्ट हो गए। लेकिन पहले ये विग्रह जो थे कटक में थे, लेकिन अब जगन्नाथपुरी के करीब एक गांव है वहां पर है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि काट जुड़ी और महानदी के बीच में उड़ीसा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसे कटक कहते हैं, और यहाँ पर महानदी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। जब चैतन्य महाप्रभु इस रास्ते से आए थे तो यहाँ पर उन्होंने साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए थे, और बाद में ये अर्चा विग्रह आज आए सत्यवादी नामक एक गांव में। तो कुछ एक युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था, प्रेम कलह के कारण साक्षी गोपाल कटक से साक्षी गोपाल चले गए, जहां पर आज मंदिर है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य भागवत में, हे नमते महानंदे श्री गौर सुंदर आई लेना कटक कटक नगर। तो महाप्रभु बड़े आनंद के साथ कटक नगर पहुंचे। भाग्यवती महानदी जले कर स्नान आई लेना प्रभु साक्षी गोपाले स्नान स्थान। और महाप्रभु ने जो है महानदी में स्नान किया, और उसके पश्चात वे साक्षी गोपाल का दर्शन किए। और साक्षी गोपाल को दर्शन करते उनके क्या भाव हैं इसका वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, देखी साक्षी गोपाले लावण्य मोहन आनंदे करे प्रभु हुंकार गर्जन प्रभु बलि नमस्कार करे न स्तवन अद्भुत करे न प्रेम आनंद क्रंदन यार मंत्र सकल मूर्ति के बेस प्राण से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र नाम। जब साक्षी गोपाल के दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु ने खूब जोर से हुंकार भरा, बहुत प्रसन्न होकर वे जय जय करने लगे। और प्रभु कह के उन्होंने, ये मेरे स्वामी, ऐसा कह के चैतन्य महाप्रभु ने साक्षी गोपाल को प्रणाम किया। अद्भुत करे न प्रेम आनंद क्रंदन, और प्रेम आनंद के साथ रोने लगे। यार मंत्र सकल मूर्ति तो बसे प्राण यही प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र नाम। जिनके नाम लेने से किसी भी मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, यानी मूर्ति स्थापना हो जाती है, वे कौन है? वे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तथापि ही निर्विधि करे दास्य लीला अवतार है मत खेला। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दास्य लीला का प्राकट्य करते हैं, स्वयं अवतारी होते हुए। अवतार है ये मत खेला, अवतारी होते हुए भी भगवान यह खेल खेल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल को प्रणाम कर रहे हैं इस रूप में कि मैं आपका दास हूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है।
जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वे ये जो कर रहे हैं क्या है, ये है खेल। ये जो खेल शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुरान में किसी मुसलमान से मैं डिबेट कर रहा था, तो कुरान में जो ट्रांसलेशन था उसमें था यह शब्द, क्या यह सब खेल है? नहीं, ये सब मैंने बनाया है, यह खेल नहीं है। लेकिन ये कुरान में लिखा है, लेकिन भगवान के लिए वास्तव में यह सब खेल ही है। और श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में वर्णन आता है जिस प्रकार एक बालक समुद्र के किनारे जाता है और समुद्र की रेत से एक घर जैसा कुछ बनाता है बड़े मेहनत से। आपने देखा होगा बच्चों को समुद्र के किनारे खेलते हुए, या हम सब भी बचपन में कुछ मिट्टी पत्थर का घर बनाते हैं बड़े मेहनत से, बड़ी तपस्या करके 2 घंटे 3 घंटे। तो जिस प्रकार एक बालक समुद्र के किनारे मिट्टी की रेत का घर बनाता है, रेत का, और फिर जब वह वापस जाने लगता है तो अपने पैरों से उसी घर को तोड़ देता है, और तोड़ता है, हंसते हंसते तोड़ता है, रोते हुए नहीं तोड़ता है। आपने देखा किसी बच्चे को समुद्र के किनारे कुछ ऐसे मिट्टी अरे रेत से घर बना रहा है, बन गया है, माता पिता बैठ के बातें कर रहे हैं, अपना खेल रहा है, कुछ बना रहा है, और जब माता पिता कहते चलो अब जाने का समय हो गया, तो बच्चा क्या करता है, पैरों से कूद कूद कर उस घर को तोड़ देता है। उसे बिल्कुल दुख नहीं होता, एक क्षण का भी, एक कण का भी दुख नहीं होता, इतना सा भी दुख नहीं होता कि अरे मैं इतने घंटे मेहनत करके इतना सुंदर घर बनाया टूट गया, उसे बिल्कुल कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार भगवान ये सृष्टि की रचना करते हैं, फिर इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि का पालन करते हैं, क्रिएशन मेंटेनेंस, और फिर उतने ही आनंद से इस सृष्टि का संहार कर देते हैं, इस सृष्टि को विनाश कर देते हैं। ये देखिए 2 दिन से कितनी वर्षा हो रही है बंबई में, कितना जगह तबाही मच गई। तो भगवान इन सबसे अप्रभावित रहते हैं, उनके लिए सब खेल है। हम करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, वो भी भगवान के लिए खेल है, हम भिखारी हो गए भगवान के लिए, वह भी खेल है, दोनों खेल है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्णेर अनेक खेला सर्वश्रेष्ठ नर लीला नर वपु कहार स्वरूप। तो भगवान कृष्ण के अनेक खेल हैं। खेल का अर्थ क्या होता है? खेल का अर्थ होता है कोई कार्य करना, लेकिन उस कार्य से आनंद मिले, उस चीज को खेल कहते हैं। खेल का अर्थ कोई कार्य करना और उस कार्य से हमें आनंद मिले, मेहनत उसमें भी लगती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एकदम धूप है, गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूँ, धूप है एकदम 12 बजे, एकदम धूप जो है, सूर्य एकदम तपतपा रहा होता है, और एक बच्चा दौड़ते आता है, बॉल फेंकता है, दूसरा जोर से मारता है उस बॉल को, तीसरा उस बॉल के पीछे भागता है, और यहाँ पर दोनों जो बैटिंग कर रहे हैं वो भाग रहे हैं, पसीना हो रहा है, लेकिन उन दोनों, वे सारे लोग आनंद कर रहे हैं, मेहनत में भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको आनंद है, इसलिए उसको खेल कहते हैं। आप देखेंगे तो उनका भी कैलोरी बर्न होता है, उनका भी एनर्जी जाता है, लेकिन वे खेल खेल रहे हैं क्योंकि उसमें वे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, उन्हें कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और इस तीनों में उनको आनंद आता है, इसलिए यह भगवान का खेल है जिसे हम लीला कहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ लीला क्या भगवान की? सर्वश्रेष्ठ नर लीला। भगवान की जो नर लीला है सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान 2 भुजाधारी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ब्रज की जंगलों में गैया चराते हैं, वह लीला उनकी सबसे श्रेष्ठ है। तो हम कहेंगे अच्छा भगवान लीला के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, अन्यथा भगवान का स्वरूप कुछ और है? नहीं, नर वपु कहार स्वरूप। उनका स्वरूप भी कैसा है? नर वपु, वे हम जैसे ही दिखते हैं। गलत, हम उनके जैसे दिखते हैं, वो ओरिजिनल है, भगवान ओरिजिनल है। तो हमारा जो चेहरा शरीर है, वैसे भगवान वैसे ही है, हम उनके जैसे बने हैं। तो भगवान के भी हाथ पांव, हाथ नाक सब कुछ है, लेकिन यश्यान यश शक्लेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यंति पंथि कलयंति चिरम वेदांति। भगवान आनंद चिन्मय रस विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान अपनी सभी इंद्रियों से सभी इंद्रियों का कार्य
कर सकते हैं। ये भगवान के इंद्रियों की विशेषता है। तो हम सब वैष्णव भक्तों को आज के समय में विशेष रूप से जो नास्तिकतावाद का प्रचार है और विशेष रूप से भगवान के विग्रह के ऊपर जब लोग आरोप करते हैं कि भगवान थोड़े खाते हैं, भगवान थोड़े उनका हाथ पैर है, तो हमें बहुत कन्विंस होना चाहिए कि भगवान के पास जो नहीं है वो हमें कभी नहीं मिल सकता। भगवान ने ही हमें बनाया ना। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो जो चीज उनके पास खुद नहीं है हमें कैसे दे सकते? तो अगर भगवान के पास आंखें नहीं तो हमें आंखें कैसे दे सकते? भगवान का अगर आकार नहीं तो हमें आकार कैसे दे सकते? और जरूरत भी क्या, अगर भगवान निराकार है तो हमें भी निराकार रखता। सबसे सरल बात, भगवान अगर खुद निराकार होते, ये सृष्टि इतनी सारी विविधता, इस संसार में आप देखेंगे तरह तरह के फूल, तरह तरह के पंछी, तरह तरह के पेड़, तरह तरह के पशु, और सबका आकार, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी वैरायटी। तो अगर भगवान के लोक में विविधता न होती, भगवान खुद विविधता से पूर्ण न होते और भगवान स्वयं आकार वाले नहीं होते, इस आकार में सृष्टि की रचना क्यों करती? एकदम सिंपल सी बात है। जब वो खुद निराकार है तो उनको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही पड़े रहते। निराकार को क्या करना है ही नहीं, ना हाथ है, ना मुंह है, ना कान है, ना हाथ है, करना है तो। भगवान एक व्यक्ति है। आप जैसी व्यक्ति शब्द कहते हैं, इमोशंस, भावनाएं, आदान प्रदान, सारी बातें शुरू होती हैं। और आदान प्रदान करना है तो फिर कोई तो होना चाहिए आदान। आप अकेले खुद से बात कर सकते हैं? अगर आप अकेले खुद से बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है। पहले लोग, आदमी अकेले में बड़बड़ करता था तो हमको लगता था अरे पागल हो गया है। अब नहीं कोई ऐसा सोचता, क्योंकि अब पता होगा कि कान में ब्लूटूथ होगा उसके, तो बात कर रहा होगा। लेकिन पहले के जमाने में अगर कोई आदमी अकेले बड़बड़ कर रहा है तो पागल है। देखो अकेले ही बड़बड़ा रहा है, कुछ तो भूत प्रेत आ गया इसको, ये पागल हो गया। तो भगवान एक व्यक्ति है और अकेले क्या करेंगे? अकेले बोर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना विस्तार किया। पहले राधा रानी प्रकट हुई, कभी अवतार प्रकट हुए, और फिर सारे जीव प्रकट हुए, और इस प्रकार ये सृष्टि चल रही है। और उसमें जो जीव भगवान के विद्रोह करते हैं यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भी भगवान ने बहुत सारी विविधता रखी है। एक व्यक्ति से मैं चर्चा कर रहा था, तो वो निराकार मानते हैं, मुसलमान थे, तो उनसे मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि ठीक है आप बताइए, भगवान ने हमें क्यों बनाया आपके अनुसार, आपके कुरान के अनुसार? तो उन्होंने कहा भगवान ने हमें बनाया ताकि हम उनकी इबादत यानी पूजा कर सकें। मैंने कहा कि उनको पूजा की क्या जरूरत है? तो निराकार है ना। जो निराकार है उसे कुछ तो जरूरत ही नहीं, पूजा की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम उनका पूजा करेंगे तो हमें फायदा होगा, तो हमें फायदा होगा इसलिए बनाया, इसलिए कहा कि उनकी पूजा करो। लेकिन फिर मैंने कहा लेकिन ठीक है, लेकिन हम तो थे ही नहीं। जब हम थे ही नहीं तो हमें फायदा क्या और नुकसान क्या? ना हमें फायदे का है ना नुकसान क्या। जब हम है ही नहीं, जब हम थे ही नहीं, तो फायदा क्या और नुकसान क्या? जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे से कहे कि मैंने तुमको तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया, वो कहेगा जब मैं था ही नहीं तो फायदा क्या नुकसान क्या? माता पिता पुत्र परिवार क्यों चाहते हैं? ताकि उनको भी आनंद मिले, वो खुश हो, बच्चा आएगा, बातचीत करेगा, तोतली भाषा में बोलेगा, तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा करेगा। तो इसके लिए तो बच्चा जब था ही नहीं तो उसका फायदा क्या, उसका नुकसान क्या? तो इस प्रकार आप अगर शास्त्रों को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको यह चीज समझ में आएगी कि भगवान किसी भी तरह से निराकार हो ही नहीं सकते हैं। ये पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने चाहिए, उनमें स्वरूप होना चाहिए, उनके अंदर भावनाएं होनी चाहिए। और अगर उनके अंदर भावनाएं न होती तो हम सबके अंदर भावनाएं नहीं आती। तो इस प्रकार महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान है लेकिन लीला कर रहे हैं। तो कटक से आगे बढ़ेंगे हम लोग और पहुंचेंगे भुवनेश्वर। तो जब भी भक्त लोग जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो एरोप्लेन से जाएं या ट्रेन से जाएं, पहले भुवनेश्वर उतरना पड़ता है। ट्रेन से जाते हैं तो जगन्नाथपुरी भी एक स्टेशन है जो पूरी स्टेशन को उतारती है डायरेक्ट। नहीं तो अधिकतर भक्तों को भुवनेश्वर उतरना पड़ता है और फिर वहां से जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं। ये भुवनेश्वर जो है भगवान का धाम है, ये कृष्ण भगवान का धाम है, जगन्नाथ जी का धाम है। और भुवनेश्वर में भगवान श्री कृष्ण ने, जगन्नाथ जी ने शिव जी को रहने के लिए स्थान प्रदान किया। शिव जी
काशी में रहते थे, वे काशीवासी थे। तो पर एक बार युद्ध हुआ, आगे हम कथा करेंगे। तो युद्ध में भगवान ने उनको हरा दिया, काशी को जला दिया। अब शिव जी ने कहा कि अब कोई तो रहने की जगह दो और आपके साथ रखो। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा धाम है पुरी धाम, उसके बगल में ही भुवनेश्वर धाम है, वहां रहिए। तो आज इस भुवनेश्वर के बारे में सुनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं इस भुवनेश्वर धाम के बारे में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चैतन्य भागवत में भुवनेश्वर के बारे में बड़े विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो भुवनेश्वर को श्री भुवनेश्वर स्वर्ण आद्री महोदय, यह एक नाम है भुवनेश्वर का। दूसरा नाम है एक आम्र पुराण और स्कंद पुराण। ये सब में भुवनेश्वर का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है। और वहां पर इस स्थान को भुवनेश्वर, एक आम्र क्षेत्र, हिमाचल, स्वर्ण आद्री क्षेत्र, इन नामों से भुवनेश्वर को जाना जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी के हमने कितने सारे नाम गिने, बहुत सारे नाम, शंख क्षेत्र, फिर पद्म गदा क्षेत्र, ऐसे कितने सारे, पुरी धाम, पुरुषोत्तम धाम, नीलाचल धाम, ऐसे कितने सारे नाम हम सब जो है, श्री क्षेत्र, ये पूरी धाम के नाम है। तो ऐसे ही भुवनेश्वर का नाम है एक आम्र क्षेत्र, हिमाचल, स्वर्णादि क्षेत्र और भुवनेश्वर। तो भगवान वेद व्यास जी इस एकाम्र क्षेत्र के बारे में बताते हैं। तो अति प्राचीन काल में, यानी बहुत समय पहले, इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा आम का वृक्ष था। एक ही आम का वृक्ष था, लेकिन बहुत विस्तृत। जैसे जब हम लोग भांडीर वन जाते हैं तो सुनते कि वहां पर भांडीर वन में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, बरगद का, जिसकी शाखाएं नदी के, यमुना जी के दूसरी पार तक गई थी, बड़ा ही। और उसी बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। जब भगवान छोटे प्रकट हुए थे, तो भगवान प्रकट हुए उसी समय राधा और कृष्ण का विवाह हो गया। राधा रानी ने कृष्ण से विवाह कर लिया, भाई मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, इंगेजमेंट कर लिया, विवाह कर लिया, ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया। तो भांडीर वन में, भांडीर वन नहीं, कौन सा वन है, बेल बेल वन नहीं, वहां तो लक्ष्मी तपस्या करी, भांडीर वन। किसी को याद है कहाँ पे विवाह हुआ? भांडीर वन में, राइट? कोई मैसेज करके बता सकते, मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो भांडीर वन में इतना बड़ा वट वृक्ष था। वैसे यहाँ पर एक आम्र क्षेत्र, बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, बहुत बड़ा, जिसकी शाखाएं सर्वत्र फैली थी, इसलिए इसका नाम पड़ा एक आम क्षेत्र। तो शॉर्ट में कहेंगे तो एकाम्र, आम को आम्र कहते हैं। तो एक आम्र क्षेत्र इस स्थान का नाम पड़ा। इस स्थान पर जो है कोटि लिंग मूर्तियां हैं, करोड़ों करोड़ों भगवान शिव की लिंग मूर्ति है। और अष्ट तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। अष्ट तीर्थ, तो ये तो हमने चर्चा किया शुरुआत में, अष्ट तीर्थ है। और यह स्थान जो है वैष्णव राज, वैष्णव शिरोमणि, भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण समुद्र के तट पर गंधवती नाम की एक पूर्व वाहिनी नदी है, जो पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी जो है साक्षात गंगा जी का स्वरूप है। और उसी परम पवित्र नदी के तट पर यह ब्रह्म क्षेत्र, एक आम्र क्षेत्र विराजमान है। और कहते हैं यह स्थान कैलाश पर्वत से भी ज्यादा रमणीय है। तो अब हम सब जब जाते हैं वृंदावन में या एक आम्र क्षेत्र, तो याद रखिए भुवनेश्वर का जो असली नाम है एक आम्र क्षेत्र, भुवनेश्वर भी है और एक आम्र क्षेत्र करके ज्यादा वर्णन है। तो हम कहते कि कहाँ, ऐसे तो सब ये भी शहर बंबई शहर जैसा हो गया है सब, और गाड़ियां दौड़ रही हैं, ब्रिज है। तो देखिए एक तो तीर्थ है, और उस तीर्थ के ऊपर माया का जो कवर है, जो भौतिकतावादी लोग देखते हैं। तो हम अपनी दृष्टि से अभी भी वास्तविक तीर्थ को नहीं देख पाते, बल्कि जो माया का आवरण है, उस माया के आवरण में हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, ब्रिज है, हॉस्पिटल है, लोग दुखी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन वह माया का आवरण है, जिसके कारण जो भगवान के भक्त नहीं, वो वास्तविक भुवनेश्वर धाम या वृंदावन या पुरी धाम को एक्सेस नहीं कर पाते। अन्यथा अगर उस आवरण को हटा दिया जाए तो उसी स्थान पर आपको कैलाश से भी सुंदर स्थान एक आम्र क्षेत्र दर्शन देगा, लगेगा तो कैलाश से भी ज्यादा सुंदर है।
तो यह स्थान जो बहुत ही बड़ा है, 3 योजन विस्तृत, 3 योजन में है। 1 योजन जो है वह देवगणों के द्वारा पूजित है, 1 योजन में देवतागण पूजा करते हैं, और 1 कोस तक आम्र वृक्ष की छाया रहती है। और बहुत ही प्राचीन समय से धर्मात्मा लोग भगवान की भक्ति करते, वे लोग इस स्थान पर स्नान, जप, होम, तर्पण, अभिषेक, पूजा, स्तव, निर्माल्य सेवन, पुराण श्रवण, भगवत भक्तों का चरण आश्रय और नवविधा भक्ति के लिए यह स्थान को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो देखिए भगवान की इतनी विविधता है कि भगवान की भक्ति में भी कितनी वैरायटी है। आप किसी भी धर्म में देखिए तो भक्ति का एक ही स्वरूप है उनका अधिकतर। संडे के दिन जाके चर्च में प्रेयर पढ़ लो या शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ लो, इससे ज्यादा वैरायटी नहीं है। लेकिन भक्ति में देखिए कितनी वैरायटी है कि आप स्नान करना भी भक्ति है, जप भक्ति, होम करना, तर्पण करना, अभिषेक करना, पूजा करना, ऐसे स्थान कितने सारे स्थान हैं। स्वर्ण आदि महोदय में कहा गया है, एक दूसरा पुराण है स्वर्ण आदि महोदय पुराण, इसमें कहा गया है कि श्री भगवान पुरुषोत्तम ही इस क्षेत्र के पालक हैं। और ये याद रखिए, ये बात जो वैष्णव भक्त हैं दिमाग में फिट कर लीजिए कि शिवलिंग जो है वहां पर वास्तव में शिवलिंग नहीं, हरिहरा का रूप है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु और शिव दोनों का मिश्रित स्वरूप है, और वह परम ब्रह्म स्वरूप है भगवान का। उसे लिंग रूप में न पूछकर, उसे यद्यपि दिखता हो शिवलिंग ही है, लेकिन वह वास्तव में परम ब्रह्म, परम भगवान का स्वरूप है। तो आगे इसका वर्णन आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुवनेश्वर के नाम से परम ब्रह्म, परम भगवान यहाँ पर प्रकट हैं। विद्यते जायते यस्मात्, यहाँ उत्तर प्रदेश में परम भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के द्वारा घिरे हुए होकर व्यास करते हैं। स्वयं नारायण भगवान हाथ में चक्र और गदा धारण करके इस क्षेत्र का पालन करते हैं, इसलिए वे यहाँ पर क्षेत्रपाल हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भगवान श्री अनंत वासुदेव, अनंत वासुदेव यानी अनंत शेष और वासुदेव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अनंत शेष जी चक्र और गदा धारण करके इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और कहते हैं कि श्री अनंत वासुदेव के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिनमें भगवान अनंत वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति विराजमान है वे ही भुवनेश्वर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और एक सुंदर बात बताता हूँ, हम सबको पता नहीं थी ये बात, कि भुवनेश्वर में पहले अनंत वासुदेव की पूजा होती है, उनको भोग लगता है, उनको माला पहनाई जाती है, बाद में वह माला शिव जी को दी जाती है, बाद में वह भोग शिव जी को आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शिव जी पहले वासुदेव की पूजा होती है तो उसकी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसे हम सब लोग क्या करते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते फिर कुछ खाते ना, वैसे शिव जी पहले वहां अनंत वासुदेव को भोग लगता है और फिर शिव जी भोग लेते हैं। पहले वासुदेव को माला पहनाते फिर शिव जी माला पहनते। यहाँ पार्वती देवी कैसे प्रकट हुई, पार्वती जी यहाँ कैसे आई, बड़ी सुंदर कथा है पार्वती देवी के आने की। कि भुवनेश्वरी, भुवन की ईश्वरी दुर्गा देवी, पार्वती देवी, इस संसार में आपको शिव भक्त विशेष रूप से भारतवर्ष में, क्योंकि यहीं पर वैदिक सभ्यता बची है, बाकी सब मलेक्ष हो गए, मलेक्ष सेवन। तो जो वैदिक सभ्यता को मानने वाले हैं उसमें आपको अधिकतर शिव और दुर्गा के भक्त मिलेंगे। क्यों? और आप उत्तर भारत में जाएंगे तो बहुत ही अधिक मात्रा में शिव जी के भक्त हैं और दुर्गा जी के भक्त हैं, क्योंकि शिव जी और दुर्गा जी से यह सृष्टि प्रकट होती है, भौतिक संसार जो है। तो जब लोग यह पढ़ते हैं शास्त्र पुराण में या शिव पुराण में पढ़ेंगे कि शिव जी ने यह संसार प्रकट किया, तो सत्य है, गलत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन शिव जी सेकेंडरी क्रिएटर है, जैसे ब्रह्मा जी। तो लोगों को लगता है कि नहीं शिव जी ने ही पैदा किया, वही सबसे बड़ा, ऐसा नहीं है। शिव जी भगवान कृष्ण या विष्णु की सहायता से सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे आप एक जेल में जाओ तो जेलर ही वहां पे, कोई भी जेल में है, आप पूछोगे कौन है बड़ा आदमी, कौन है सबसे बड़ा, कौन है, तो जेलर का और दिखाएंगे तो जेलर देखो सबसे बड़ा है। लेकिन क्या जेलर सबसे बड़ा है? नहीं, जेलर के ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है, किसी भी देश में आप देखेंगे तो। लेकिन जेल में रहने वालों को क्या लगेगा, ये जेलर अगर
मेरा हो जाए, अगर जेलर को मैं पटा लूं, ये जेलर मुझसे खुश रहे, तो इस जेल में मैं बड़े सुख से रह सकता हूँ। सत्य है कि नहीं? और ये हम सब देखते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पर क्या सोचते होंगे कि बॉस जो है, ये बॉस मुझसे खुश रहे, या आप जिसके अंडर में काम करते हैं, जो आपका इमीडिएट बॉस है, तो हम सोचते रहिए बस ये बॉस मुझसे खुश रहे, मेरा प्रमोशन पगार सब चलता रहेगा। लेकिन आपका बॉस सबसे बड़ा नहीं है, उसके ऊपर भी बॉस है, और उसके ऊपर भी बॉस है, और अल्टीमेट उस कंपनी का मालिक होगा, और आपके नीचे भी एम्प्लॉय, यानी आप भी किसी के बॉस हो गए उस कंपनी में। तो हर आदमी यही सोचता है कि मेरा बॉस सुखी रहे, मेरा बॉस बॉस मुझसे खुश रहे। वैसे इस जगत में सब लोग सोचते हैं कि जो इस संसार के बॉस हैं, शिव जी और पार्वती जी, वो हमसे खुश रहे, लेकिन उनके भी बॉस हैं राधा कृष्ण। तो भगवती यहाँ कैसे आई, भगवती भुवनेश्वरी, इस जगत की स्वामिनी। तो वे जब उन्होंने सुना कि यह स्थान वाराणसी से भी श्रेष्ठ है, एक आम्र तीर्थ की कथा सुनी और श्रवण किया कि यह स्थान इतना श्रेष्ठ है, तुमने शिव जी से कहा कि मुझे जाना है, मुझे उस स्थान पर जाना है। तो शिव जी ने कहा एक काम करो, तुम पहले जाओ, मैं बाद में यहाँ पर आऊंगा। तो अपने पति की आज्ञा मिलने पर सिंह वाहिनी माता दुर्गा बिना विलंब किए इस स्थान पर आ गई। और यहाँ जब वे आई भुवन, तो भगवान शिव भुवनेश्वर है। इस भुवन यानी भौतिक संसार, 3 लोक 14 भुवन ऐसा कहते हैं। रामायण जब आप सुनेंगे बार बार, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो 3 लोक यानी भूलोक, भूलोक और स्वलोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, और 14 भुवन यानी 14 लोक। हाँ, भूलोक, फिर उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक, और नीचे पाताल लोक, पाताल लोक, और है तलातल, तलातल लोक, ऐसे 7 नीचे है, 6 ऊपर है, और बीच में पृथ्वी। तो उन्होंने अब यहाँ भुवनेश्वर के दर्शन किए। तो दुर्गा जी को भुवनेश्वरी कहते हैं, शिव जी को भुवनेश्वर कहते हैं। उन्होंने देखा यह स्थान तो कैलाश से भी बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद वाला स्थान है, कैलाश से भी अधिक सुंदर दिख रहा था उनको यह स्थान। और यहाँ पर उनको पीतासित वर्ण प्रभु यानी सफेद और काले वर्ण के महालिंग दिखाई दिए। तो मैंने भी दर्शन नहीं किया अभी तक इस स्थान का, पर वर्णन से तो ऐसा ही लगता है कि शिवलिंग आधा सफेद है आधा काला है। तो महालिंग जो विराजमान थे, आधे सफेद आधे काले, काले कौन है शिव जी, सफेद कौन है विष्णु। तो भुवनेश्वरी जो है, उन्होंने सभी वस्तुओं को लेकर शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर दिया, और इस तरह 15 वर्षों तक वे उस स्थान पर रही और भगवान शिव की पूजा करती थी। तो भगवती देवी एक दिन वन गई थी पुष्पों का चयन करने के लिए। उन्होंने क्या देखा वहां पर कि 1000 एकदम सफेद गाय, एकदम उनका शरीर एकदम सफेद फूल जैसा चमक रहा था। उस कुंड सरोवर से निकलकर, जहां पर वे गई थी, उस सरोवर से निकलकर उस महालिंग के ऊपर उन्होंने क्या किया, दूध का वर्षा किया, और फिर उस लिंग की प्रदक्षिणा की और अपने स्थान पर चली गई। तो पुनः एक दिन वापस उन्होंने वही दृश्य देखा। तो माता पार्वती ने क्या किया, भगवती देवी ने, वे भी गोपालिनी, गोपाल यानी गाय चराने वाला, गौ को पालने वाला, गोपालिनी यानी गोपाल की पत्नी। तो गोपालिनी बन गई, गोपालिनी यानी गाय को चराने वाली बन गई, और ये भी उन्हीं गायों के पीछे बार बार जाती आती थी, उन गायों के साथ ही रहती थी, क्योंकि वो गाय शिव जी की सेवा कर रही थी। तो 15 साल इस तरह बीते। तो माता पार्वती गोपालिनी स्वरूप में बहुत सुंदर लगती थी। तो 2 असुर, कृति और वास, ये 2 असुर थे। इन 2 असुरों ने, ये दोनों उस जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते एक दिन उन्होंने उस गोपालिनी के यानी माता पार्वती को देखा। दर्शन किया नहीं बोल सकते, दर्शन हमेशा अपने श्रेष्ठ लोगों का किया जाता है। तो दर्शन जब हम किसी का करते तो मन में प्रेम और सम्मान होता है, लेकिन इनके मन में प्रेम और सम्मान नहीं था, बल्कि इनके मन में क्या आया कि कितनी सुंदर है ये स्त्री, तो इससे विवाह किया जाए। तो दोनों जो है, दोनों गए उनके पास और उनसे प्रार्थना की कि आप हमसे विवाह कर लो। तो माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, ये दोनों कैसे दुष्ट असुर हैं। हाँ, मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ और इनसे विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं। उन्होंने तुरंत शिव जी को स्मरण किया, और जब शिव जी को स्मरण किया तो शिव जी भी गोपाल के वेश में वहां प्रकट हुए। शिव जी भी
पत्नी के अनुरूप वेश बनाकर आए। शिव जी ये नहीं सोचे कि नहीं, भले मेरी पत्नी ने गोपालिनी का वेश रखा है तो मैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही जाऊंगा नहीं। वो भी गोपाल वेश में आए और उन्होंने सती से कहा कि सती, तुमने मुझे क्यों स्मरण किया है मुझे पता है, लेकिन ये दोनों असुर, इनकी मृत्यु आ चुकी है। एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इनकी मृत्यु आ चुकी है। इनकी मृत्यु आ गई इसीलिए तो इन्होंने आपको प्रपोज किया, इन्होंने आपके सामने प्रस्ताव रखा है विवाह का। और ब्रह्मा जी ने इनके पिता को वरदान दिया था। इनके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इनके पिता का नाम था द्रमिल, वे एक राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में सारे देवता प्रसन्न होकर उन्होंने उस राजा को वरदान दिया कि तुम्हारे दोनों पुत्र कभी किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाएंगे। तो हे पार्वती, हे गोपालिनी, आप इन्हीं असुरों को जो वरदान मिला उसके अनुसार इनका वध करें। तो जब पार्वती जी को ऐसा आदेश मिला तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जंगल में घूम रहे थे और शीघ्र ही दोनों असुर फिर से दिख गए। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं तुम दोनों में से उसी से विवाह करूंगी जो मुझे अपने कंधे पर ढो सकेगा। तो पहला मौका किसको मिलेगा, ये माता ने बोला नहीं। तो दोनों असुर एक दूसरे से लड़ने लगे, मारने लगे, पीटने लगे एक दूसरे को। हाँ, तो पहले मेरे कंधे पे चढ़ के देखेगी, पहले जिसके कंधे पे पहले चढ़ गई और अगर उसने बोझ सह लिया तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए सब दोनों पहले करना चाहते थे। तो इस प्रकार जब लड़ने लगे, खूब झगड़ने लगे, दोनों भाई दूसरे के दुश्मन बन गए। और तब तक माता पार्वती दोनों के कंधे पर एक एक पैर रखकर चढ़ गई और उन्होंने अपना विश्वम्भरी स्वरूप, विश्व भुवनेश्वरी स्वरूप, विश्वम्भरी स्वरूप धारण किया। तो अब जो विश्व की स्वामिनी है उसका वजन कोई संभाल सकता है? इतना वजन था माता पार्वती का कि दोनों असुर मर गए, उनके भार से दबकर मर गए। इस प्रकार माता सती और सतीनाथ शंभु काशी के सुवर्ण मंदिर को त्याग कर यहाँ पर वास कर रहे, यह एक कथा है। तो अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से शिव जी यहाँ आते हैं। तो दो कथाएं, एक तो काशी युद्ध हुआ इसलिए यहाँ आ गए, काशी जल गया, और दूसरा ये कथा है कि पहले पार्वती जी यहाँ आई, इतना सुंदर स्थान के बारे में सुनी, और फिर शिव जी भी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है जिसे क्या कहते हैं, जिस स्थान का नाम है बिंदु सरोवर। तो बिंदु सरोवर कैसे प्रकट हुआ, बड़ी सुंदर कथा है कि जब भुवनेश्वरी गोपालिनी माता पार्वती ने कृति और वास नामक दोनों असुरों को मार दिया तो उनको बहुत प्यास लगी और नींद भी आ रही थी, क्योंकि इतना मेहनत का काम किया। जब आदमी बहुत मेहनत करता है तो प्यास भी लगती है और नींद भी आती है। तो अपनी पत्नी के प्यास को बुझाने के लिए शिव जी ने क्या किया, अपने त्रिशूल से जो पत्थर था वहां पर उससे मारा और तुरंत एक सरोवर प्रकट हुआ। तुरंत एक कुआं वहां पर, सरोवर, कुआं नहीं, कुआं तो छोटा होता, सरोवर, एक जलाशय, तालाब जैसा प्रकट हुआ और माता पार्वती ने वहां पानी पिया। यह स्थान, यह कूप अब शंकर वापी नाम से प्रसिद्ध है। तो जब भी हम जाएंगे भुवनेश्वर में, यह स्थान आपको दिखाई देगा, शंकर वापी कूप। लेकिन माता पार्वती को इच्छा थी कि ऐसा कोई सरोवर हो जो बहुत ही बड़ा हो और नित्य यहाँ पर रहे। एक कूप तो छोटा सा है, आज है कल नहीं है, बड़ा सरोवर चाहिए। तो अब शंभू जी यानी शिव जी ने क्या किया, अपने वृक्ष को यानी नंदी बैल को बुलाया और उनसे कहा जाओ पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं सबको बुला कर लाओ इस स्थान पर, और जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं उन सबको यहाँ पर पहले उनके चरण कमलों की पूजा करना, तो उनको बड़े प्रेम से आदर से यहाँ बुला कर लाना। तो वृषभ जी जो हैं, वृष यानी नंदी बैल, सब स्थानों पर गए और उन्होंने अनंत स्वर्गलोक से मंदाकिनी, पृथ्वी से प्रयाग, पुष्कर, पुष्कर, गंगा, गंगा द्वार, नैमिष, प्रभास, तीर्थ, गंगा सागर संगम, पयोष, विपाशा, सतलुजु, कावेरी, गोमती, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, ऋषिकुल्या, महानदी, जितनी नदियां थी सबको, और पाताल से क्षीर समुद्र, पाताल में भी जो नदियां थी और समुद्र, सबको बुलाकर लाए। तो सारे समुद्रों का स्वागत, सभी तीर्थ स्थलों का स्वागत स्वयं शिव जी ने किया।
और फिर शिव जी ने कहा कि मुझे इस स्थान पर एक सरोवर की इच्छा है, तो आप सब बिंदु बिंदु करके अपने अंश का बिंदु बिंदु होके इस स्थान पर प्रकट हो जाओ। तो सारे तीर्थ, सारे देवता अपने बिंदु स्वरूप में उस स्थान पर प्रवेश किए। और फिर शिव जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर और बाकी देवताओं ने भी उस स्थान पर स्नान किया, और इस प्रकार बिंदु सरोवर प्रकट हुआ। तो इस स्थान पर शंकरवासी और बिंदु सरोवर नामक दो पवित्र स्थान प्रकट हुए। ये जो बिंदु सरोवर बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई 1300 फुट और चौड़ाई 700 फुट है। यानी पूरा इलाका, आज ही मैं कैलकुलेट कर रहा था, 9,10,000 स्क्वायर फीट। हमारा घर है ना 600 स्क्वायर फीट का होता है, 700 स्क्वायर फीट का, 1000 भी पकड़िए, 1000 स्क्वायर फीट। तो बिंदु सरोवर 9,10,000 स्क्वायर फीट, यानी 1000 फ्लैट आ जाएंगे उसमें, करीब 1000 फ्लैट, 1000 भी नहीं, 1300-1400 फ्लैट, बड़े बड़े 1400 फ्लैट को एक साथ जोड़ दीजिए तो उतना बड़ा इलाका है। और उसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई जो है 16 फुट है, इतना अंदर है। यानी हम लोग 3 बार डूब जाएंगे उसमें, 3 या 4 बार, इतना गहरा है। और चारों ओर जो है इसके पत्थर, चारों ओर जो है उस पत्थर का बांध बना हुआ चारों ओर। और बिंदु सरोवर के बीचों बीच में एक स्थान है, द्वीप, जिसका एरिया 100 इंटू 100 यानी करीब 10,000 स्क्वायर फीट का वह स्थान है। और उस द्वीप के उत्तर पूर्वी कोने में एक छोटा सा मंदिर है, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है। स्नान यात्रा के समय, जब स्नान यात्रा होती है जगन्नाथ जी की वहां पर पुरी में, तो यहाँ पर उस दिन अनंत वासुदेव, अभी हमने थोड़ा देर पहले सुना, अनंत वासुदेव जो है यहाँ के अधिष्ठाता देवता हैं, उनका दर्शन, और उनको ही भोग लगकर शिव जी को मिलता है भोग। तो अनंत वासुदेव की जो विजय मूर्ति है, विजय मूर्ति क्या होती है मैं फिर से समझाता हूँ। जो मूल विग्रह होता है बड़े बड़े होते हैं, जैसे आप चले जाएंगे पद्मनाभ स्वामी, तो कितने बड़े हैं पद्मनाभ स्वामी? नहीं में तो 20 या 21 फीट सोए हुए हैं, ऐसे 21 फीट के हैं। अब 21 फीट के अर्चा विग्रह को, और बड़ा है साइज, यानी हमारी साइज से 4 गुना बड़ा हम लोगों की साइज है। उन अर्चा विग्रह को बाहर लाना, कहीं लेकर जाना, घुमाना कितना मुश्किल काम है। अगर आप सबने मायापुर का पंचतत्व डीपी इंस्टॉलेशन देखा होगा, तो देखा होगा कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इन सबको लाने के लिए क्रेन लगा था, इतने बड़े बड़े, इतने भारी भारी। तो उनको तो हम बाहर घुमाने नहीं लेके जा सकते, या उनके अभिषेक या किसी और बाहर उनको दिखाना है, उसको नहीं लेके जा सकते। तो उनके बदले छोटे विग्रह रखे जाते हैं, तो इतने बड़े होंगे या इतने विग्रह, जिनको पालकी में घुमा सकते हैं। अभी आप पद्मनाभ स्वामी को पालकी में घुमा सकते हैं क्या? कितनी बड़ी पालकी बनानी पड़ेगी, उठा के रखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो जो छोटे विग्रह होते हैं उसको कहते हैं विजय विग्रह। और सारा जो पूजा अर्चना होता है विजय विग्रह का ही होता है। तो विजय मूर्ति आती यहाँ पर, और जो मंदिर के आसपास फुहारे हैं, उन फुहारों के जल से भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ पर अनंत वासुदेव। तो अब अनंत वासुदेव जी के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे, अनंत वासुदेव जी के अर्चा विग्रह के बारे में। बिल्कुल। तो जब यहाँ पर भगवान शिव जी ने बिंदु सरोवर को प्रकट किया, भगवान शिव ने बिंदु सरोवर प्रकट किया, उसके पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, जनार्दन को प्रणाम किया, और भगवान शिव ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप कृपा पूर्वक अनंत के साथ, यानी शेषनाग जी के साथ, अनंत यानी बलराम जी, अनंत शेष, अनंत के साथ इस बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर जो है, जो दोनों मूर्तियां स्थित हैं, वहां पर क्षेत्रपाल के रूप में वास कीजिए। उसी समय से भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण अनंत यानी शेषनाग जी के साथ, तो दोनों नाम मिलके एक हो गया, अनंत वासुदेव। अनंत वासुदेव के साथ वहां पर रहने लगे, क्षेत्रपालक के रूप में बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर निवास कर रहे हैं। और अनंत वासुदेव की जो प्रसादी माला है, वह माला जो है भुवनेश्वर शंभू जी को चढ़ाई जाती है। मतलब
कृष्ण का प्रसाद शिव जी प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं। तो स्वर्ण आद्री महोदय पुराण में कहा गया है कि यह जो बिंदु सरोवर है, यह मणिकर्णी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और यह सभी तीर्थों का, सर्व तीर्थों का सार है। और कहा जाता है कि इस तीर्थ सार मणिकीर्ति में स्नान करने के पश्चात जब व्यक्ति अनंत वासुदेव का दर्शन करता है तो निश्चित रूप से वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो हम सुनते हैं कि ये भी तीर्थ बड़ा, ये भी तीर्थ बड़ा, ये भी तीर्थ बड़ा, और वृंदावन तीर्थ भी बड़ा। तो पहली बात, वृंदावन धाम है, क्योंकि हम सारे यहाँ पर जो कथा सुन रहे हैं वैष्णव भक्त हैं। और जब आप सभी तीर्थों का महात्म्य पढ़ेंगे तो केवल वृंदावन धाम ही है जहाँ भगवान का माधुर्य प्रकट है, जहाँ पर भगवान अपने पूर्ण माधुर्य में प्रकट होते हैं। इसलिए वृंदावन धाम जैसा श्रेष्ठ कुछ नहीं। ये बार बार मैं इसलिए बताता ताकि हम कंफ्यूज ना हो, नहीं हमने सुना था वृंदावन श्रेष्ठ, फिर ये कैसे इतना श्रेष्ठ हो गया। ऐश्वर्य इत्यादि की प्रधानता है, लेकिन माधुर्य, यहाँ पर माधुर्य केवल वृंदावन में, कृष्ण बाल स्वरूप में वहां, यहाँ पर अनंत वासुदेव के साथ है, यहाँ अपने वासुदेव स्वरूप में है। बाकी स्थानों पर द्वारका में, भुवनेश्वर में, केवल वृंदावन में भगवान बाल गोपाल यशोदानंदन के रूप में रहते हैं। जो प्रेमी भक्त है, माधुर्य भाव वाले भक्त, उनके लिए वृंदावन से श्रेष्ठ कुछ नहीं। और एक साधारण व्यक्ति के लिए डेफिनेटली वृंदावन भी और ये भी दोनों ही महान है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को और वैष्णवों को जब धन इत्यादि दान किया जाता है तो अन्य तीर्थों की अपेक्षा, यानी इस स्थान पर यदि किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए तो अन्य तीर्थ में दान करने की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो ये चीज मैं देख रहा था कि अब लोग ब्राह्मणों को दान नहीं देते, वैष्णवों को दान नहीं देते, तो कहते हैं कि ऐसे इन्होंने पुराणों में लिख दिया, दान पाने का अपना रोजी रोटी कमाने का तरीका बना लिया, तो इन्होंने लिखा है। लेकिन आज भी आप देखेंगे, आप दान दे रहे हैं। आज आप किसको दान दे रहे हैं? साइंटिस्ट लोगों को। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट को कोई कंपनी दान देती है, कोई बड़ी कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी दान देती है, डोनेशन, स्पॉन्सरशिप कहते हैं, वो स्पॉन्सर करती है कि आप कोई दवाई बनाओ, हम सारा खर्चा निकालेंगे, आपको आपके रिसर्च के लिए स्पॉन्सर करेंगे, और आपको हर महीने कुछ देंगे भी, लाख रुपया 2 लाख रुपया, और आपका रिसर्च का जो खर्चा हम देंगे। तो साइंटिस्ट कोई दवाई बनाते हैं। कैसी दवाई? सस्ती नहीं, क्योंकि भाई वो कंपनी उसको दे रही है ना। तो कोई दवाई बनाएगा, जो दवाई आपको, मतलब वो दवाई का कॉस्ट एक्चुअली 10 रुपया ही है, लेकिन आपको उसके लिए 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो आप दान दे रहे हैं वहां पर, क्योंकि हम सीधे साइंटिस्ट को दान देंगे, बोलेंगे देखो वो रिसर्च कर रहा है, हम क्यों पैसा दे। तो इसलिए वो आपके लिए रिसर्च नहीं कर रहा, कंपनी के लिए करता है, इसलिए कंपनी पैसा देती है। तो रिसर्च करके कंपनी को सब कुछ फॉर्मूला दे देता है, फिर कंपनी 10 की चीज को 1000 में बेचती है। तो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, ब्राह्मण होते थे, वैष्णव होते थे, वे भी इस प्रकार संसार कैसे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भक्ति के द्वारा मन और शरीर कैसे स्वस्थ रहे। आज हम साइकेट्रिस्ट को पैसा देते हैं, देना ही पड़ता है, और फीस है उनका। ये आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये रख लो हो गया, नहीं। तो बोलेंगे 5000, तो आपको 5000 देना पड़ेगा, 10,000 10,000 देना पड़ेगा साइकेट्रिस्ट। लेकिन ब्राह्मण वैष्णव भी साइकेट्रिस्ट है, शास्त्रों के अनुसार आपका सही तरीके से मार्गदर्शन और उपचार करते हैं, हरिनाम द्वारा, भगवान की कथा द्वारा, प्रचार द्वारा। और जब आदमी खुश है तो क्यों उसको रोग मानसिक और शरीर की बीमारियां होंगी। लेकिन अब भी हमारे जेब से तो पैसा जाता है। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि कोरोना की कोई एक वैक्सीन है जिसकी कीमत 4000 रुपया है। जब हो रहा है तो दवाई दे रहे हो थोड़ा सीरियस हो जाने पर, लेकिन मेडिकल वाले उसको 40,000 में बेच रहे हैं। और आप 4000 उनको स्वाइप करके दो या जैसे भी दो, लेकिन बाकी का 35,000 कैश में दे रहे हैं। तो देखिए आप वहां दान दे ही रहे हैं। लेकिन वही जब कोई ब्राह्मण वैष्णव, कोई भक्त आपको एक सरल तरीका बताएगा कि रोज नियमित रूप से पानी की भाप लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, या गर्म पानी में नींबू मिला के पी लीजिए और पसीना निकाल लीजिए, अगर आपको हल्का सा बुखार लग रहा है तो तुरंत खूब गर्म पानी में नींबू मिला के पी लीजिए और आपका बुखार जो है चला जाएगा। तो हम कहते हैं इतना सिंपल, 1 रुपए में ठीक हो जाएगा, तो हमको विश्वास नहीं होता। तो ये आज की सच्चाई है संसार की। तो इस स्थान पर जब ब्राह्मण और वैष्णव को दान दिया जाता है तो कहते हैं अन्य स्थानों पर दान देने की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और अनंत वासुदेव की प्रसादी माला
जब पितरों को दान दी जाती है, जब वहां पर अगर आप अनंत देव की प्रसादी माला प्राप्त करेंगे तो मिल जाएगी, आप पुजारी से प्रार्थना करेंगे और फिर अपने पितरों को अर्पित करेंगे, तो कहते हैं कि अक्षय तृप्ति होती है। जो पितर है वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। जिनको भी पितर दोष हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे पितर संतुष्ट नहीं हमसे, तो एक बार अनंत वासुदेव जाइए यानी भुवनेश्वर में, और वहां पर अनंत वासुदेव की प्रसादी माला लेकर अपने पूर्वजों को अर्पित कीजिए। किसी ब्राह्मण वैष्णव को बुलाकर उनसे जो भी विधि है वहां पर, जो भी पंडा होते हैं करते होंगे, और वह विधि कराइए और जरूर आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। और इस बिंदु सरोवर में स्नान करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। और स्नान के बाद अनंत वासुदेव के दर्शन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और इसी बिंदु सरोवर में अनंत वासुदेव और मदन मोहन की चंदन यात्रा और नौका विहार आदि यात्राएं, लीलाएं होते रहती हैं। और इस अनंत वासुदेव जो बिंदु सरोवर के पूर्वी तट पर आज भी श्री अनंत वासुदेव का बहुत ही पुराना मंदिर है। और यह मंदिर बड़ा ही सुंदर भव्य शिल्पी से बना हुआ। इस मंदिर की लंबाई 121 फीट है, 131 फीट, चौड़ाई 117 फीट, और इसके मुख्य शाला यानी जो भगवान के सामने वाला हिस्सा जहां पर लोग बैठ सकें, 96 फीट, और विस्तृत जो है 15 फुट है। तो पहले मुख्य मंदिर है, फिर जगमोहन है, उसके बाद नाट्य मंदिर और फिर भोग मंडप है। कलश तक की मंदिर की ऊंचाई 60 फीट है, इतना ऊंचा है। और इस पर यहाँ पर गरुड़ देव जो हैं भगवान के सामने विराजमान है। मूल मंदिर में अनंत वासुदेव है, और यह अनंत वासुदेव का जो है, अनंत वासुदेव का मंदिर ही भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर है। ये जितने भी पुराण विद्वादी हैं सब स्वीकार करते हैं कि सबसे पहले अनंत वासुदेव जी के मंदिर की स्थापना हुई, बाद में शिव जी का स्थापना होगा। और सबसे पहले अनंत वासुदेव का दर्शन करके ही बाकी स्थानों पर दर्शन करने ले जाना चाहिए, अन्यथा फल प्राप्त नहीं होता। विशेष रूप से भुवनेश्वर आप गए हैं तो सबसे पहले अनंत वासुदेव का दर्शन करना है, फिर बाकी शिव जी या जो भी वहां पर देवी देवता उनका दर्शन करना चाहिए। तो आज भी यह विधि भुवनेश्वर में प्रचलित है। इस प्रकार अनंत वासुदेव जी के बारे में हमने सुना। तो भारत में जब लोग आते हैं पूछते हैं भारत में देखने के लिए क्या, भारत में, तो हम कहते हैं ताजमहल, ताजमहल देखना, जबकि वो एक क्या है, कब्रिस्तान है। अगर आज का साइंस, आज के लोगों की बात करें तो एक कब्र है, किसी राजा की पत्नी की कब्र है। और वैसे तो कहते शिव जी का मंदिर है, तो डिस्प्यूट है, कंफर्म नहीं, तो जो भी हो। लेकिन आप अगर दक्षिण भारत चले जाइए और वहां के मंदिरों को देखिए, तो ताजमहल उसके सामने ऐसा है जैसे समुद्र के सामने एक घड़ा पानी। जब हम लोग तमिलनाडु या केरल में थे, तो कौन सा मंदिर, पद्मनाभ स्वामी और एक मंदिर है, मतलब वहां भी भगवान सोए हुए हैं। वो मंदिर इतना बड़ा और इतना सुंदर, वहां पर सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते, बाकी किसको अलाउड नहीं है। या आप यहाँ चले जाइए, अपना कर्नाटका में एक स्थान है, मुझे भी देखिए क्लिक नहीं हो रहा हो, जो 7 द्वार हैं, कौन सा मंदिर किसको याद है, 7 द्वार है, अलवर ने स्थापना किया, तिरुमल अलवर ने स्थापना किया था चोरी कर, श्रीरंगम रंगनाथ जी। इतना विस्तृत मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, और दक्षिण भारत में एक एक मंदिर देखेंगे हैरान हो जाएंगे, इतनी सुंदर शिल्पकला। फिर सूर्य मंदिर देखिए, कोणार्क मंदिर देखिए। उत्तर भारत में मंदिर इतने बड़े बड़े नहीं है, पर दक्षिण भारत के मंदिरों को देखिए, हैरान हो जाएंगे आप मंदिरों को देखकर। लेकिन बचपन से हमें तो इतिहास, भारत में जो पहले शायद एजुकेशन मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद थे, मुसलमान, उन्होंने ऐसा इतिहास लिखाया हम सबके लिए कि हमारी संस्कृति जो है, हमारा असली इतिहास हमको पता ही नहीं। तो उसने बता दिया ताजमहल सबसे बड़ा, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, पृथ्वीराज द ग्रेट कोई चैप्टर सुना है आपने ऐसा पूरे इतिहास में जो भी आपने पढ़ा है? पृथ्वीराज द ग्रेट, राणा प्रताप द ग्रेट, कभी ये चैप्टर आपने नहीं सुना होगा। शिवाजी द ग्रेट नहीं सुना होगा, ऐसे चैप्टर नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन अकबर द ग्रेट, अकबर महान, ये मिलेगा। शिवाजी महान, ये अध्याय आपको नहीं मिलेगा। शिवाजी के बारे में बताया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसा मिलेगा। लेकिन शिवाजी महाराज, शिवाजी महान शिवाजी, ऐसा नहीं मिलेगा। अकबर से हजारों गुना अच्छे थे शिवाजी, राणा प्रताप, अकबर, और ये सबसे हजारों गुना, लाखों गुना ज्यादा शूरवीर और शक्तिशाली थे। धोखे से इन लोगों को मारा, राणा प्रताप को धोखे से मारा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो भी है।
लेकिन हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने ऐसा इतिहास रख दिया कि हम सब गलत पढ़ते जा रहे हैं। ताजमहल हमको लगता है बहुत सुंदर है, नहीं आप जाइए, हमने तो दक्षिण भारत के मंदिरों को देखा, मैंने गया हूँ और मैं हैरान हो गया, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया, इतने बड़े बड़े मंदिर, बाप रे, और इतनी सुंदर कारीगरी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आपको घूमने का भी शौक है, अच्छी चीजें देखने का शौक है, उस बहाने भी आप एक बार जाइए और दक्षिण भारत में जो वैष्णव मंदिर हैं दर्शन कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। फिर जो दिव्य रेशम है, उन स्थानों के भी दर्शन कीजिए, हैरान हो जाएंगे, इतने सुंदर मंदिर, उतने पुराने समय में क्या टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया होगा उन सब, जबकि उस समय ना कंप्यूटर था ना ट्रेन था, कुछ नहीं, तो भी कैसे बनाया। उसी प्रकार है जो अनंत वासुदेव का मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर है। अब हम थोड़ा भुवनेश्वर जी के निर्माल्य ग्रहण के बारे में सुनेंगे। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक आम्रक क्षेत्र में, एक आम्रक क्षेत्र यानी भुवनेश्वर, एक आम और एक आम्रक क्षेत्र में, यहाँ पर वर्णन है कि जो शिवलिंग का प्रसाद है वह प्राप्त करना चाहिए। पर साधारण रूप से शिव जी के प्रसाद को, यानी शिव जी को जो भोग लगाया तो खाया नहीं जाता। जैसे शिव जी को बेलपत्र भोग लगाते हैं, कोई बेलपत्र भोग लगा के खाता है? विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाते हैं और तुलसी फिर ग्रहण करते हैं, लेकिन बेलपत्र का भोग लगाकर कोई खाता है? नहीं खाता। तो एक विज्ञान है कि शिव जी को जो भोग लगता है, इसका मतलब अब वह खाना नहीं है। जैसे सावन महीना में शिव जी को दूध अर्पित के, दूध चढ़ाते, इसका मतलब सावन महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, शरीर में वात रोग बढ़ेंगे। या जब शिव जी को गाजर का हलवा भोग लगने लगता है, कब लगता है? शिवरात्रि में। मतलब अब गाजर मत खाओ, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है और गाजर गर्म होता है। बेलपत्र भोग लग रहा है, मतलब बेलपत्र जो है ये खाने के लिए नहीं, दवाई के रूप में खा सकते हैं, खाने के रूप में नहीं खा सकते। बहुत से लोग पूछते हैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बहुत सारी कथाएं हम सुनते हैं, पर इसका वैज्ञानिक जवाब यह है कि प्याज और लहसुन यह दवाई है, दवाई के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज दवाई खा रहे हैं तो वह दवाई आपके शरीर को नुकसान करेगी। डॉक्टर कभी भी कोई दवाई देता है तो क्या कहता है? 5 दिन खाना है, 7 दिन खाना है, 1 हफ्ता खाना है। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता ये दवाई पूरा जिंदगी खाना है, खाली वो शुगर वुगर का दवाई छोड़ दो तो, और वो दवाई खा के और बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो दवाई हमेशा नहीं खाई जाती। तो जैसे लहसुन तो अच्छे गुण है, पेट दुख रहा है तो लहसुन खाना चाहिए। तो मुझे एक याद आ गया बचपन की एक कहानी कि स्कूल नहीं जाया मैं, तब गांव में हम छोटे बच्चे थे, मैं छोटा बच्चा था, 4 साल का रहा होगा, फिर 5 साल का था, अब से बॉम्बे में आ गया, इतना याद है मुझे। पहली में था तो बॉम्बे में था, तो 3 या 4 साल का रहा होगा। तो गांव में होता शिशु, जैसे यहाँ पर जूनियर केजी होता है, तो शिशु होता है, शिशु। तो स्कूल लेके जाते हैं, तो बाबा आए मेरे दादाजी, चलो स्कूल। मुझे स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी, और किसी बच्चे को शायद नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, नहीं जाऊंगा। दादाजी जैसा पेट दुख रहा है, कोई बात नहीं। दादी को बोले एक काम करो, लहसुन लो, 3-4 लहसुन लो, उसको घी में फ्राई करो। लहसुन लो, घी में फ्राई करो और खिला दो इसको, ठीक हो जाएगा पेट दर्द। तो लहसुन 3-4 घी में फ्राई करके आज ही नहीं दिया मुझे खाने के लिए। फिर बाबा बोले यार अब ठीक हो गया, अब चलो, अब पेट नहीं दुखेगा। तो ये दवाई है, लहसुन और प्याज जो दवाई, और दवाई को हमेशा नहीं खाना चाहिए। हाँ, किसी दवा के रूप में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको ये तकलीफ है इसलिए आप कुछ दिन लहसुन खाइए, 10 दिन 20 दिन महीना, तो ठीक है, उस समय आप ग्रहण कर सकते दवा के रूप में, लेकिन भोजन के रूप में नहीं, क्योंकि दवा को भोजन के रूप में नहीं खाना चाहिए। तो वैसे शिव जी का प्रसाद जो है, जो भी शिव जी को अर्पित होता है वह तामसिक होता है, वो भोजन नहीं है। बेलपत्र अर्पित होता है शिव जी को, तो नहीं खाना चाहिए। सावन में दूध शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, मतलब नहीं खाना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे महादेव, आप शिव जी से कहा कि आप कह रहे हैं कि शिवलिंग का प्रसाद पाओ, लेकिन जो शास्त्र है, मुनिगण कहते हैं कि जो लिंग निर्माल्य है वह भक्ष्य है, खाने योग्य नहीं। मतलब शिव जी को कुछ भी भोग लगाओ तो नहीं खाना चाहिए, शिव जी का प्रसाद नहीं होता। हाँ, शिव जी को जो भी, जैसे शिव जी जहर पिए तो खाना, मतलब जहर नहीं खाना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण माखन मिश्री खाता, मतलब खाना चाहिए। आप देखेंगे
बारिश है इस समय, चतुर्मास, बहुत कम खाओ, आधा पेट खाओ, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि शरीर का पाचन शक्ति कम हो जाता है। ठंडी में क्या होता है, डाइजेशन बढ़ जाता है। डाइजेशन बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, तो शरीर में जो भी स्थान ठंडा होता है उसकी ताकत बढ़ जाती है। हाँ, इसके लिए हमें बार बार जो पूर्वज सलाह देते हैं, सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जिसको कोई बीमारी हो गर्म से नहाइए, पर जो सामान्य व्यक्ति उसको ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, इससे शरीर की शक्ति बढ़ती है। अगर आपको अपने पेट की ताकत बढ़ाना है तो एक ड्रम में आधा पानी भर लीजिए किसी बड़े बर्तन में, और आधा बैठ जाइए ताकि पेट पानी में रहे। पेट ठंडा होगा और आपकी ताकत बढ़ेगी। गर्म होता है तो क्या होता है, जब पेट गर्म होता है तो लूज मोशन होता है, नहीं, मत खाओ। ठंडा होता है तो ताकत बढ़ती है, तो ठंडी में ठंडी बढ़ जाती है, पेट की ठंडक बढ़ जाती है। और उस समय क्या होता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा हमने देखा ना, कितना भोग लगा था भगवान को, मालपुआ, मिठाइया, दूध, दही, मक्खन, घी, और इतना घी बह रहा था कि चावल में से बह रहा था घी, जैसे नदी बह रही हो, चावल में से घी की नदियां बह रही थी। मतलब ठंडी के सीजन में खूब खाओ, क्योंकि कृष्ण को भोग लगा। गोवर्धन पूजा नवंबर नवंबर में होती है, ठंडी का समय होता है। और शिवरात्रि में फिर शिव जी को भोग लगता है गाजर का हलवा, अच्छे किसी, मतलब अब गर्मी शुरू हो गई है, अब ये सब मत खाओ, हल्का खाओ, ठंडा कम खाओ। तो गर्मी में कहते हैं आधा खाना चाहिए, आधा पेट खाना चाहिए, और आधा पेट पानी पीना पीना चाहिए। बारिश में भी आधा पेट या आधे पेट से भी कम खाओ, और ठंडी में तो गले तक खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो शिव जी को भोग लगता है वो क्या है, वो अभक्ष्य है, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप खाने को कह रहे हैं कैसे? तब वेद व्यास जी ने कहा कि यह सत्य बात है कि जो लिंग निर्माल्य है, निर्माल्य का जो भी भोग लगता है किसी देवी देवता को या भगवान को, उसको निर्माल्य कहते हैं। कुछ भी हार हुआ, कुछ भी हुआ तो निर्माल्य, तो वह अभक्ष्य है, भोजन के योग्य नहीं। लेकिन श्री भुवनेश्वर जी लिंग नहीं है, वे सनातन ब्रह्म है। मैंने शुरू में कहा अच्छा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है। शिव निर्माल्य जो है उस पर यह दूषण, यह कमी नहीं लगती। तो देवगढ़ जो है, देवता भी इस भुवनेश्वर जी के प्रसाद को ग्रहण करके बहुत सागर प्राप्त हो जाते, प्राप्त पार कर जाते हैं। तो भुवनेश्वर जी के प्रसाद को ब्रह्म प्रसाद यानी कृष्ण का प्रसाद समझकर प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, सब समान रूप से यहाँ पर प्रसाद पाना चाहिए, नहीं तो नरक मिलेगा। और जैसे ही भुवनेश्वर जी का प्रसाद मिले तुरंत पा लेना चाहिए। देखिए जगन्नाथ जी का प्रसाद और भुवनेश्वर का प्रसाद समान महिमा है, भले इसको दूर देश से लाया गया हो, ये सब हम सुन चुके हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद के बारे में। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद और भुवनेश्वर जी का प्रसाद, दोनों में कोई अंतर नहीं। भले दूर से लाया हो, थोड़ा खराब हो गया हो, किसी ने जूठा कर दिया हो, लेकिन फिर भी इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और वे बता रहे हैं कि अगर इस प्रसाद का दर्शन करेंगे आप तो आपकी कामनाओं की तृप्ति हो जाएगी। सिर पर धारण करेंगे तो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रसाद को खाने से जो है, अगर हमने जीवन में कुछ गलत सही खाया, जैसे बहुत से लोग जो भक्त हैं अब पहले नॉनवेज भी खाते थे, वो सब पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अगर इस प्रसाद को सूंघते हैं तो जितने मानसिक पाप हैं उससे मुक्ति हो जाएगी। दर्शन करेंगे तो आंखों से जो पाप किए हैं, आंखों से पाप मतलब अंदर कुछ देखते हैं, जैसे किसी की अच्छी कार दिख गई, अरे ये कार मेरी होती, अरे कैसे मैं पा जाऊँ, थोड़ी देर के लिए आ जाता है मन। या कोई खाना खा रहा है और आप भूखे हो, या कोई ज्यादा स्वादिष्ट खाना खा रहा है, अरे मुझे चाहिए, तो सब आंखों के पाप है। कोई स्त्री दिख गई तो मन में विकार आ गया, बुरे भाव आ गया, तो आंखों के पाप हैं, ये पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर पर अगर लगाओ, लेप करो तो शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक खाने से निर्जल एकादशी का फल मिलता है। तो जो फल निर्जल एकादशी का व्रत करने से मिलता है, वह फल भुवनेश्वर महादेव का महाप्रसाद निर्माल्य खाने से मिलता है। क्यों? क्योंकि वे जगन्नाथ जी के प्रसाद, जो जगन्नाथ जी वहां पर हैं, तो आगे आएगा ये वर्णन, वो जगन्नाथ जी ही है वहां पर, जगन्नाथ जी विराजमान है। यहाँ पर कुछ भी छोटा, मतलब कुछ भी छुआछूत का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समय का कोई नियम यहाँ पर नहीं है। किसी नीच व्यक्ति ने भी उस प्रसाद को छू लिया तो भी उस प्रसाद को पा लेना चाहिए। और क्यों? क्योंकि स्वयं माता पार्वती यहाँ पर शिव जी के लिए भोजन बनाती हैं, और भोक्ता कौन है? सनातन ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण।
इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भेद विराजमान, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो शिव जी का प्रसाद हम नहीं खाएंगे। और यहाँ पर वास्तव में जब भोग बनता है तो कैसे भोग लगता है, तो पहले नित्य प्रतिदिन श्री अनंत वासुदेव की पूजा होती है, उनको भोग होता है, अनंत वासुदेव को भोग लगता है। उसके बाद शिव जी पूजा लेते हैं और भोग लेते हैं। ये आज भी ये प्रथा है भुवनेश्वर मंदिर में, पहले अनंत वासुदेव की पूजा होगी, अनंत वासुदेव को भोग लगेगा, उसके बाद शिव जी को भोग लगता है, उसके बाद शिव जी की पूजा होती है। यानी जो वह प्रसाद भुवनेश्वर का वह क्या है, महाप्रसाद। भगवान ने खाया, फिर भगवान के एक शुद्ध भक्त ने खाया। शिव जी से तो परम वैष्णव कोई है नहीं, तो सबसे बड़े प्रचारक हैं, और इतने बड़े प्रचारक हैं कि किसका उद्धार कर रहे हैं, भूत प्रेतों का उद्धार कर रहे हैं, पापियों का उद्धार कर रहे हैं। हाँ, हम सब लोग भूत प्रेत को प्रचार करने जाएंगे क्या? अगर दो चार भूत प्रेत दिख गया तो हम लोग भाग जाएंगे, लेकिन शिव जी के अंदर इतनी कृपा है कि वो भूत प्रेत जिनके पास शरीर नहीं है उनको भी प्रचार करके उनका उद्धार कर रहे हैं, और उनको पता है इनसे कुछ दक्षिणा भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, हमारे मन में कहीं स्वार्थ भी आ सकता है, चलो कुछ प्रचार होगा तो दक्षिणा मिलेगी, थोड़ा सम्मान मिलेगा, थोड़ा प्रसाद मिलेगा, ये भाव आ सकता है प्रचारक के मन में कि सम्मान मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी। शिव जी को तो ये भी पता है कि भाई इनके पास तो शरीर ही नहीं, दक्षिणा क्या देंगे, ये सम्मान क्या करेंगे, और कोई सुंदर तो दिखते नहीं, भूत प्रेत है सब, फिर भी शिव जी उनको प्रचार करते हैं। तो सोचिए इतने बड़े वैष्णव हैं और उनका जूठा, यानी भगवान का जूठा शिव जी, और शिव जी का जूठा अगर जब मिलेगा भुवनेश्वर महादेव, तो कितना बड़ा भाग्य। इसलिए उस प्रसाद की महिमा का इतना वर्णन है। और भुवनेश्वर जो जी है वे स्वयं पहले भगवान का रथ यात्रा, चंदन यात्रा, नौका विलास, ये सब वहां पर शिव जी का नहीं होता, बल्कि पूरे अनंत वासुदेव जी का यह सब नौका विहार यात्रा और क्या कहते हैं चंदन यात्रा, यह सब होता है। नहीं, शिव जी एक सेवक के रूप में, भुवनेश्वर जी एक सेवक के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए पूरे विश्व को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार विष्णु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए वहां पर शिव जी के प्रसाद की इतनी महिमा है। तो ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ पर शिव जी की जो भी महिमा है वास्तव में वो मदन मोहन जी और अनंत वासुदेव जी की महिमा है। और यहाँ पर जो श्री मदन मोहन जी की मूर्ति है जो भुवनेश्वर में है, मदन मोहन जी की मूर्ति, एक है अनंत वासुदेव की मूर्ति, यानी दोनों कृष्ण ही है, अर्चा विग्रह, वे द्विभुज नहीं है बल्कि चतुर्भुज है। मदन मोहन जी यानी कृष्ण दो भुजा में, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज रूप में है मदन मोहन जी। विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में होते हैं। विष्णु जी कौन है? भगवान के विलास है, लेकिन भगवान कृष्ण तो हमेशा दो भुजाओं में होते हैं। लेकिन कहीं कहीं भगवान चार भुजाओं में, कृष्ण भी चार भुजाओं में हो जाते हैं। जैसे जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, रासलीला में कृष्ण अदृश्य हो गए, तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में गोपियों को दर्शन दिए। विष्णु नहीं, कृष्ण स्वयं, कृष्ण चार भुजाएं प्रकट कर दिए। और जब देव की नहीं, पांचाली द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या हो गई, पांचों पुत्रों की हत्या हो गई, और द्रौपदी रो रही थी, और भीम क्रोधित थे शिशुपाल इसके ऊपर, क्या नाम है उसका, अश्वत्थामा के ऊपर, कि इसको मारूंगा अब। तो भगवान दो हाथों से द्रौपदी को रोके और दो हाथ और प्रकट किया और भीम को रोके। वहां भी भगवान चतुर्भुज रूप प्रकट किए। तो विष्णु स्वरूप नहीं है, विष्णु तो भगवान का विस्तार है, स्वयं कृष्ण चतुर्भुज रूप प्रकट किए। वैसे यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं। और देखिए उनके चारों हाथों में जो बायां हाथ है, बायां साइड का ऊपरी भाग, उसमें हाथ में मृग का निशान है यानी हिरण का, और दाहिना हाथ के ऊपरी भाग में परशु का निशान है, परशु का निशान है। बाएं हाथ के निम्न भाग में, लेफ्ट साइड के नीचे हैंड में अभय यानी भगवान इस मुद्रा में है, और दाहिने हाथ के निम्न भाग में वरदान देना, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है उनके हाथों में। और भुवनेश्वर के मूल मंदिर का जो दक्षिण दिशा में मदन मोहन जी, श्री गोविंद, पंचवक्र महादेव, श्री अनंत वासुदेव की विजय मूर्ति, चतुर्भुज हरिहर मूर्ति और श्री शालग्राम प्रभु जो है यहाँ पर विराजित हैं। इस प्रकार अनंत वासुदेव जो है यहाँ पर भुवनेश्वर के महाप्रसाद और अनंत वासुदेव की महिमा का हमने वर्णन सुना। कल हम लिंगराज मंदिर में जाएंगे, कल, हाँ, कल लिंगराज मंदिर में अंदर दर्शन करेंगे, और काशी से कैसे महाप्रभु, काशी से कैसे शिव जी यहाँ पे आए,
वह कथा सुनेंगे, और फिर हम साक्षी गोपाल जाएंगे। उसके बाद ये महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो रास्ते से आए, तो सबसे पहले जलेश्वर जब वे निकले, कहाँ से, अपने घर से, मतलब नवदीप से, शांतिपुर से निकले, उड़ीसा में प्रवेश किए। तो उड़ीसा में पहले कहाँ आए, जलेश्वर। इसके पहले बहुत जगह गए होंगे, पर उड़ीसा का, उत्कल देश का बात कर रहे हैं। तो जलेश्वर, जलेश्वर के बाद याद रखिए, जलेश्वर के बाद रेमुना, रेमुना के बाद तीसरा क्या था, रेमुना के बाद तीसरा था जाजपुर, यज्ञपुर, फिर कटक, कटक के बाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हम आगे आते तो रास्ते में साक्षी गोपाल पढ़ेंगे, और साक्षी गोपाल से आगे जाएंगे तब तो फिर अलारनाथ आएंगे, साक्षी गोपाल के बाद अलारनाथ आएंगे। उसके पहले आएगा दंडभंग स्थान, जहाँ पर महाप्रभु का डंडा टूटा था, और अलारनाथ के बाद बेटपुर, और उसके बाद आ जाता है हमारा जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार ये महाप्रभु का रास्ता था। तो हम इसी रास्ते से, यानी महाप्रभु के साथ आप समझिए कि हम जगन्नाथपुरी प्रवेश कर रहे हैं, और हम राजापुर भी जाएंगे जहाँ जगन्नाथ जी हैं मायापुर में। और फिर इसके बाद यानी ऑलमोस्ट नेक्स्ट, मोस्टली जन्माष्टमी के बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग जो भगवान के